क्या हुआ, गेट बंद क्यों कर दिया? अरे नीचे उतरो, चेकिंग करनी है। 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, अब तू हमारी चेकिंग करेगा? अरे बेटा, ये क्या बदतमीजी है? मैं आपके बाप की उम्र का हूँ। हाँ तो फिर क्या हुआ, बाप की उम्र के हो तो? आपको अच्छी तरह से मालूम है हम इसी कॉलोनी में रहते हैं, तो हमारी किस बात की चेकिंग? अरे बेटा, आपको तो पता ही है, युद्ध चल रहा है ना, उसकी वजह से प्रशासन ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। प्रशासन के सख्त आदेश हैं, बिना चेकिंग के किसी भी सोसाइटी में एंट्री नहीं है। अरे तो हम कौन से आतंकवादी हैं? इंडिया के ही तो हैं और इसी कॉलोनी में रहते हैं कितने सालों से। अरे तो आतंकवादी कौन सा मुंह पे लिखा होता है कि मैं आतंकवादी हूँ? अरे इससे क्या पता, ये नया जो आया है यहाँ पे अपनी दोस्त जमा रहा है ये। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी बात को समझो। क्यों अपना और हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? ऊपर से इतनी गर्मी, हटो यहाँ से, जाने दो हमें। अरे बेटा, तो मैं कौन सा यहाँ धूप में शौक से खड़ा हूँ? अपनी चेकिंग कराओ और जाओ अंदर। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? हमने बोल दिया ना, हम अपनी चेकिंग नहीं करवाएंगे तो मतलब नहीं करवाएंगे, जाने दो हमें। अरे रुको, चलो जाओ और खाना रूम में रख देना। ठीक है पापा जी। लो अंकल जी, कर लो चेकिंग। अंकल जी कर लो आप चेकिंग और हमें अंदर जाने दो। अंकल जी एक बात पूछूं? वो तो आपका बेटा था और आपको खाना देने ही आया था, उसको भी आपने बिना चेकिंग के अंदर नहीं जाने दिया। अरे क्या हुआ, वो मेरा बेटा है तो कानून तो सबके लिए एक ही है ना। ठीक है अंकल जी, हमें समझ में आ गया है, आप ये सब हमारी सुरक्षा के लिए कर रहे हो। और सॉरी अंकल जी, हमने आपके साथ इतनी बदतमीजी की। चलो ठीक है बेटा, अगर आपकी समझ में आ गया तो अच्छी बात है। हाँ, कर दिया अब ये नुकसान। एक तो आपकी इन दवाइयों ने पूरे घर में स्मेल कर रखी है, ऊपर से आए दिन ये नुकसान करते रहते हो। आपको तो इन सब की आदत है ना, गांव में जो रहे हो, आपको शहर की हवा थोड़ी ना रास आएगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप तो मुझ पे इतना ही कष्ट कर दो, इस घर से निकल जाओ। ये पकड़ो अपना थैला और चले जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं दिया क्या? आप ऐसे घूर क्या रहे हो? निकलो। मेरे सामने अब नाटक मत करो, मैंने कहा ना निकल जाओ यहाँ से। सुनाई नहीं दिया क्या आपको? मैं बोल रही हूँ निकल जाओ इस घर से। उठो और निकलो अब यहाँ से। चलो। जाओ, अब ऐसे देख क्या रहे हो? निकलो। अरे अंकल जी, आप यहाँ? सब ठीक तो है? अरे आपसे क्या पूछूं, आप तो बोल भी नहीं सकते। चलो मैं विक्की को ही फोन करता हूँ। हेलो विक्की, यार तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अरे होना क्या है, तेरे पापा धूप में अकेले घूम रहे हैं, ऊपर से ये बीमार है और फिर ये बोल भी नहीं सकते। क्या तुम्हें पता भी नहीं है? अरे यार क्यों बेवकूफ बना रहा है तू। चलो ठीक है, मैं अंकल जी को लेकर घर पे आता हूँ और तू आ जल्दी। अंकल जी चलो घर चलें। डरो मत अंकल जी, मैं आपके साथ हूँ। चलिए आप घर। अरे अंकल जी घबराओ मत, मैं हूं ना साथ में।
नमस्ते भाभी जी। अरे भाभी जी, ये अंकल जी बाहर धूप में घूम रहे थे तो मैं इनको घर छोड़ने आया था। क्यों छोड़ने आए हो इनको घर पे? बड़ी मुश्किल से तो इनको घर से निकाला था। तुम्हें ज्यादा टेंशन है क्या इनकी? अरे भाभी जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अंकल जी बीमार है, ऊपर से ये बोल भी नहीं सकते, कहाँ जाएंगे अकेले? कहीं भी जाए, मुझे इनसे क्या? अरे भाभी जी, आपके अंदर तो जरा भी इंसानियत नहीं है। हाँ, नहीं है मुझ में इंसानियत। अगर तुम्हें ज्यादा दया आ रही है तो ले जाओ इनको साथ में। अरे क्या हो रहा है ये सब? और तुम सभी गेट पे क्यों खड़े हो? अरे विक्की यार, भाभी जी हमें अंदर जाने ही नहीं दे रही है। क्या कन्नू, क्या बोल रहा है ये? हाँ, सही तो कह रही हूँ। मैं इनको घर में नहीं घुसने दूंगी तो मतलब नहीं घुसने दूंगी। अगर ये घर में आए तो मैं घर से बाहर चली जाऊंगी। अरे कन्नू सुनो तो। पापा जी आप चलो अंदर। नहीं आप आओ। चलो ठीक है विक्की, ध्यान रखना अंकल जी का। ठीक। हाँ जी मैडम, कॉफी पे चलें? क्या बदतमीजी है ये? अरे मैडम, बदतमीजी तो की ही नहीं, कितने प्यार से तो बोल रहा हूँ। क्या हर्ज है चलने में? देखो, आप दोनों यहाँ से चुपचाप निकल जाओ वरना मैं शोर मचा दूंगी। अरे मैडम, इसमें शोर मचाने वाली कौन सी बात है? आप भी मॉडर्न, हम भी मॉडर्न, और वैसे भी कॉफी पे ही तो चल रहे हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है? ये सब तो चलता है आजकल। देखो, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं आप दोनों को लास्ट बार कह रही हूँ, यहाँ से चले जाओ वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ओहो, मैडम तो बुरा मान गई। चलो कोई बात नहीं, कॉफी पे ना सही अपना नंबर ही दे दो, कम से कम बात तो कर लिया करेंगे। क्यों दूं मैं अपना नंबर? आप लोग यहाँ से जा रहे हो या मैं पुलिस को बुलाऊं? अरे बेटा दे दो ना नंबर। अरे नंबर ही तो मांग रहे हैं, इसमें पुलिस बुलाने वाली कौन सी बात है? अरे अंकल, आप ये क्या बोल रहे हो? आपका दिमाग सटिया गया है क्या? मेरी हेल्प करने की बजाय आप इन लफंगों का साथ दे रहे हो। अरे बेटा, मैं इनका साथ नहीं दे रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम भी जवान हो और ये भी जवान है, दे दो नंबर। आजकल चलता है ये सब। हाँ अंकल जी, हम कब से समझा रहे हैं इसको, ये मान ही नहीं रही है। हाँ अंकल जी, समझाइए ना इसको। चुप। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अरे माँ बाप तुम्हें पढ़ाई के लिए भेजते हैं और तुम पार्क में आकर के ये सब करते हो। अरे तुम्हारे घर में भी तो बहन बेटी होगी, है ना? कल को उसके साथ अगर कोई ऐसा करे तो बताइए तुम्हें कैसा लगेगा? है? तुम जैसे गंदे लोगों की इन्हीं हरकतों के कारण आज हमारी बहन बेटियों का घर से निकलना दुश्वार हो गया है। सॉरी अंकल, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे। थैंक यू अंकल, आपने इन बदमाश लड़कों से मेरा पीछा छुड़वा दिया। एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि आप भी इनके जैसे ही हो। अरे अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घर में भी 2 बेटियां हैं। और एक बात बोलूं बेटा? जी अंकल जी, बोलिए। बेटा, ये जो आपने ड्रेस पहन रखी है ना, इनको शादी फंक्शन तक ही सीमित रखो। अगर ऐसी ड्रेसें पहन के आप बाहर जाओगी ना तो इन सब चीजों का तो सामना बेटा करना ही पड़ेगा। सॉरी अंकल, आजकल आपको पता ही है इन सब का ट्रेंड चलता है। लोगों को देखकर मन में लालसा आ जाती है और ले लेते हैं बस। अरे बेटा, यही तो दिक्कत है। इस दिखावे के कारण है ना, हम अपनी परंपराओं को भूल जाते हैं। और हाँ बेटा, ये जो कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लड़के हैं ना, अकेला कसूर इनका नहीं है, इसमें कुछ कसूर लड़कियों का भी है। और बेटा, ये मॉडर्न होने के चक्कर में ना, ये छोटे छोटे कपड़े पहन के मार्केट में घूमना, पार्कों में जाना, ये सब करने के लिए क्या आपके माँ बाप आपको बोलते हैं? नहीं अंकल, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे बेटा, अगर ऐसा कुछ नहीं है ना, तो जब भी घर से बाहर निकलो ना तो ढंग के अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकला करो। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना ये लड़के बदनाम हो जाते हैं। सही बोल रहे हो अंकल आप।
मैं समझ गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। हाँ चलो ठीक है बेटा। सुनो दोस्तों, पक्का तुमने खबर तो सुनी ही होगी, ऑनलाइन पैसा कमाना ही असली बात है। तो सुनो, घर बैठे कैसे मालामाल बन सकते हो यूटैग बिजनेस के साथ। हर महीने 5 लाख तक कमाओ सीधा अपने फोन से। पार्ट टाइम काम ढूंढ रहे हो या थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा, यूटैग में सब कुछ है। हाँ, एक बात याद रखना, कोई भी मौका मिले तो पहले अच्छे से देख लो, और जो जल्दी अमीर बनाने का वादा करे उससे दूर रहो। शुरू करने के लिए तैयार हो? आज ही नाइट पर कॉल करो।